Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by National Insurance Company Limited, trusted since 1906. Coal India Limited. 5 decades of unearthing energy. Powered by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक. Co-powered by Kent Gold. बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर. Mongia Steels. स्टील का बादशाह. In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डीकोड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर को 80 दिन हो चुके हैं और इस ऑपरेशन के दौरान हमारी सेना ने सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया था। लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे देश का विपक्ष लगातार भारत को ही हराने में लगा है। हमारे विपक्ष के नेताओं को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि इस युद्ध में भारत जीता है और पाकिस्तान हारा है। और आज लोकसभा एक लोकतंत्र का मंच कम और राजनीति का युद्ध क्षेत्र ज्यादा लग रहा था। आज विपक्ष ने मोदी सरकार पर वो सारे सवाल उठाए जो पाकिस्तान उठाता है। इन सवालों से भारत पर वैसे ही हमले किए जैसे हमले पाकिस्तान करता है। और भारत की सेना और भारत की सरकार पाकिस्तान से तो लड़ सकती है, चीन से भी लड़ सकती है, अमेरिका से भी लड़ सकती है, लेकिन अपने ही देश में बैठे इन लोगों से कैसे लड़ेगी जो देश की सुरक्षा के मामले में भी अपने ही देश की सरकार का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वो भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए आज हम आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सेना और विपक्ष की सेना के बीच हुए इस युद्ध को डिकोड करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर का संपूर्ण सत्य बताया है। यह सच हर भारतीय को जानना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने जो बातें आज भारत की संसद में बैठकर कही, उन बातों पर पाकिस्तान में आज तालियां बज रही होंगी। पाकिस्तान आज इन सारी बातों को देखकर सुनकर कितना खुश होगा। और आज आप सभी के लिए खुशखबरी भी है और वो ये कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दे दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुद लोकसभा में यह जानकारी दी कि ये तीनों आतंकवादी एक एनकाउंटर में मारे गए हैं और ये तीनों ही पाकिस्तान से आए थे। लेकिन आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका कोई दुश्मन आपके घर में घुसकर आपके ऊपर हमला करता है और आप अपने घर को बचाने के लिए उस दुश्मन से युद्ध करते हैं, तो क्या इसे तमाशा कहा जाएगा? और आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें आपका एक बहुत बड़ा परिवार है और फिर इसी परिवार के कुछ लोग इस युद्ध में, इस लड़ाई में आपका साथ देने से इनकार कर दें। कहने को तो दुनिया की किसी भी अदालत में इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसे शायद अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएगी। इसे कहा जाएगा कि उनकी मर्जी, वो आपके साथ इस युद्ध में लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें। यह अपराध तो नहीं है, साबित नहीं कर सकते कि यह अपराध है, लेकिन यह अनैतिक जरूर है। अगर आपके ही परिवार के कुछ सदस्य इस युद्ध में आपका साथ देने से इनकार कर दें, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अगर आपके अपने ही आपके दुश्मन का साथ देने लगें, तब आप क्या करेंगे? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, यानी भारत की संसद में आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हमेशा लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं, यानी लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हम समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कहीं भी रहने की आज़ादी, अपनी पसंद का जीवन जीने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी विचारधारा रखने की आज़ादी, अपनी सरकार को चुनने की आज़ादी, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी कीजिए। लेकिन जब इसी लोकतंत्र का दुरुपयोग होने लगे,
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुदगर्ज राजनीति की दुकानें चलने लगे। भारत को कमजोर इसलिए किया जाने लगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आलोचना करने के लिए इस्तेमाल होने लगे और जब बात अपने देश और देश के दुश्मन की हो तब इसी आजादी के नाम पर हम अपनों का साथ छोड़कर देश के दुश्मनों का साथ देने लगें तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बातें और कुछ विचार अपराध और नैतिकता की सीमा पर होते हैं। उन बातों को कहना अपराध नहीं है शायद, लेकिन अनैतिक जरूर है। और ऑपरेशन सिंदूर पर आज जो कुछ भी लोकसभा में हुआ वो इसी श्रेणी में आता है। जब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें छोटा दिखाने के लिए अपने देश को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया, अपनी ही सेना पर सवाल खड़े कर दिए और आज पाकिस्तान ये पूरी बहस सुनकर हम पर हंस रहा होगा। पाकिस्तान के लोग आज तालियां बजा रहे होंगे। भारत पाकिस्तान से युद्ध कर सकता है, चीन से युद्ध कर सकता है, जरूरत पड़े तो अमेरिका से भी युद्ध कर सकता है, लेकिन अपने ही लोगों से कैसे लड़ें? महाभारत में भी अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि अपने लोगों पर हथियार कैसे चलाएं, अपने लोगों से कैसे युद्ध करें। और आज ऐसा लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, उसकी भी सबसे बड़ी दुविधा यही होगी और आज प्रधानमंत्री मोदी यही सोच भी रहे होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 146 करोड़ भारतीयों के संकल्प को संसद के जरिए, संसद के मंच से पूरे देश के सामने रखा। आज ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत का पक्ष रखने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। इस बात को आप नोट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता, आज वो उन्हें आईना दिखाएंगे। सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया है। यानी जो लोग सीज फायर का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को देना चाहते हैं, उन लोगों को एक पक्का जवाब आज मिल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया, यानी पूरी दुनिया भारत के साथ थी। लेकिन कांग्रेस ने भारत की सेना और सरकार का साथ नहीं दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान के बयान और देश में विरोध करने वालों के बयान, देश का विरोध करने वालों के बयान फुल स्टॉप और कॉमा के साथ एक जैसे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का अंत ही भारत का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और ड्रोन से भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की थी। एक बहुत बड़ा खुलासा आज प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन भारत ने आसमान में ही पाकिस्तान के इस हमले को रोक दिया। अगर ये मिसाइलें या ये ड्रोन्स भारत के किसी हिस्से में गिरते तो वहां बड़ी तबाही होती। लेकिन भारत की सेना ने देश को बचा लिया। और इस देश में हमारे देश के विपक्षी नेता भी आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चल रही बहस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था और आतंक के एपिसेंटर, यानी जहां आतंकवादी हमले की योजना बनी और आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली, उसी नाभि पर सेना ने सिर्फ 22 मिनट में सटीक और सफल हमला किया। और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का हमने बदला ले लिया। तो आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोकसभा में क्या कहा, देखिए। इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। दुनिया का समर्थन तो मिला, ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे। मोदी तो फेल हो गया, क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वाहरे बयान बहादुरों, देश हैरान है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। सारा देश ये जानना चाहता है कि ये सीज फायर कैसे हुआ। विपक्ष ने इतनी सारी गलतफहमी इन पिछले दिनों में खड़ी कर दी है कि इस सीज फायर के पीछे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थ्योरी रही होगी और विपक्ष ने इसे अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सबको यह बताया है कि यह सीज फायर कैसे हुआ। आज उनका एक बड़ा भाषण हुआ है और उस भाषण के अलग अलग अंश आज हम आपको दिखाएंगे और उन अंशों को देखकर, उस भाषण को देखकर आपको पता चलेगा कि इस दौरान असल में क्या हुआ था। तो अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का दूसरा अंश। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। देशवासियों को इससे गर्व हो रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ, ये दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर नहीं हुआ है, ये भारत की मर्जी से हुआ है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस को प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो भारत उससे भी बड़ा जवाबी हमला करेगा। यानी भारत गोली का जवाब गोले से देगा और उसके बाद हुआ भी यही। और भारत ने मिसाइल्स और ड्रोन से पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया कि आज भी पाकिस्तान के कई एयरबेस ICU में पड़े हैं, यानी वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा और पहचाना और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं
मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। अब आज देखिए, इससे पहले कि मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दूसरे अंश दिखाऊं, एक बात विपक्ष के नेताओं से भी पूछी जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई बड़ा हमला कर देता, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो 1000 मिसाइल से हमला करने वाला था, बड़ा हमला भारत के ऊपर होता, क्या उस हमले में जो तबाही होती, क्या इसी देश में विपक्षी नेताओं के परिवार नहीं रहते? क्या इसी देश में वो लोग नहीं रहते जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं? लेकिन हमारी सेनाएं सबका बचाव करती हैं, पूरे देश की सुरक्षा करती हैं, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इसलिए जो देश की सुरक्षा का मामला है, उस पर सबको एक राय होना चाहिए और सबको मिलकर देश के दुश्मनों का जवाब देना चाहिए। लेकिन संसद में आज ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। संसद हमारी जो है वो बिल्कुल बटी हुई है। शायद दुनिया के किसी और देश में ऐसा कभी नहीं होगा जैसा हमारे देश में होता है। हमारे देश में इतना विभाजन है, हमारे देश में राजनीति सबसे पहले है और देश बाद में है, देश की सुरक्षा बाद में है। और इसीलिए अगर आज आप मुझसे पूछें तो हमारे अंदर ये जो विभाजन है, इसकी वजह से आतंकवादियों के लिए हमला करने के लिए सबसे आसान देश भारत बन जाता है। किसी भी देश के लिए अगर उसे हमला करना है तो भारत जैसा देश सबसे सॉफ्ट टारगेट बनता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत के लोग मिलकर लड़ नहीं सकते। भारत के नेता मिलकर अपने दुश्मन को जवाब कभी नहीं देंगे, अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर देंगे, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप सोचिए, ये तो युद्ध 4 दिन में ही खत्म हो गया। अगर ये युद्ध 40 दिन तक चल जाता या 400 दिन तक चल जाता, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, या इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था वो भी काफी लंबे समय तक चला, अगर ये युद्ध इतना समय तक चलता तो आप सोचिए हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने बयानों से ही हमारे देश की सेना का मनोबल तोड़ देते। अपने बयान दे देकर ही वो पूरी दुनिया में खुद ही ये साबित कर देते कि भारत हार गया, भारत की सेना हार गई और दुश्मन जीत गया। और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ संदेश लोकसभा से दिया है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। वैसे आज ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारे देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर ये जो बहस चल रही है पिछले 2 दिनों से, इस बहस को देखकर पाकिस्तान के लोग कितने खुश हो रहे होंगे, पाकिस्तान के लोग आज कैसे तालियां बजा रहे होंगे और पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की सरकार को आज कितनी ठंडक मिल रही होगी, उन्हें कितना सुकून उन्हें मिलता होगा जब वो भारत में चल रही इस बहस को देखते होंगे। जरा अंदाजा लगाइए आज पाकिस्तान की सेना कितनी खुश होगी। आज पाकिस्तान की जो सेना के जो चीफ हैं मुनीर साहब, वो कितने खुश होंगे जब वो राहुल गांधी को देखते हुए जब उन्होंने सुना होगा और कहा होगा उन्होंने कि देखिए यही बात तो हम भी कह रहे हैं। विपक्षी दल और कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पीओके पर कब्जा करने की बात की है और वो कहते हैं कि भारत ने ये मौका क्यों गवा दिया, पीओके पर कब्जा कर लेते। वो पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया। ये सवाल करने वालों से आज प्रधानमंत्री मोदी ने उल्टा एक सवाल पूछा और उनका सवाल यह है कि किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का मौका दिया था। आज आप पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए। इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। आज लोकसभा में 2 भाषणों की बड़ी चर्चा है। एक तो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की चर्चा और दूसरी है गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की चर्चा। और ऐसा लग रहा था आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है ये मिलकर आज ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी नेताओं का जवाब दे रही है। तो इस जोड़ी में जो सीनियर पार्टनर है उनका तो आपने भाषण सुन लिया। अब देखिए
कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा की शुरुआत की तब उन्होंने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने अपने 1 घंटे और 14 मिनट के भाषण में आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की मजबूत नीति और सेना के पराक्रम का जिक्र किया। पहलगाम हमले के आतंकवादी कहां गायब हुए, हमले के जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे, इस बात के क्या सबूत हैं, ये सारे सबूत आज उन्होंने दिखाए। और इस तरह के सवाल उठाने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए अमित शाह आज लोकसभा में सबूतों के साथ जवाब लेकर आए थे। तो इन लोगों को हम कहते हैं सबूत गैंग, जो बात बात पर सबूत मांगते हैं, जो कहते हैं कि सबूत दिखाइए कि भारतीय सेना ने वाकई पाकिस्तान पर हमला किया था, बालाकोट का सबूत दिखाइए, उरी के दौरान जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी कहते हैं सबूत दिखाइए, इस बार भी कह रहे हैं कि सबूत दिखाइए। तो ऐसा लगता है कि अमित शाह पूरी तैयारी के साथ इस सबूत गैंग का जवाब देने के लिए ही आए थे और सबूत गैंग का जवाब उन्होंने एक एक सबूत के साथ दिया है। अब देखिए उनका भाषण। 11 के बीच में 27 ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स है भाई? आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बैसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मालूम, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। तो देश के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे, जिन्होंने इस पूरे भारत के खिलाफ इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, हमारे देश की सेना ने उन्हें, इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सज़ा दे दी है। ये एनकाउंटर में मारे गए हैं और एक तरीके से आज आप ये कह सकते हैं कि पहलगाम में जो कुछ उस दिन हुआ था उसका क्लोजर जो है वो आज हुआ है। आज पहलगाम में जिन लोगों ने, जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उन परिवारों को आज कुछ हद तक तसल्ली मिली होगी, क्योंकि अब वो आतंकवादी अपने सही अंजाम तक पहुंचे हैं। और इन आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन महादेव। अब आपको बताते हैं इस ऑपरेशन महादेव की पूरी इनसाइड स्टोरी। पहलगाम हमले के बाद यानी 23 अप्रैल को भारत की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सहित दूसरी एजेंसियों के साथ मीटिंग करके यह तय हुआ था कि हमला करने वाले आतंकवादी किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस भागने ना पाए, क्योंकि बड़ी चुनौती यह थी कि अगर ये आतंकवादी हमला करके वापस पाकिस्तान भाग गए तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद 22 मई को खुफिया एजेंसियों को दाची गांव में आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली और इसके बाद लगातार इन आतंकवादियों की तलाश चलती रही। फिर 22 जुलाई को जो इंटेलिजेंस मिली उससे इन आतंकवादियों को ट्रैक किया गया और श्रीनगर के पास दाची गांव नेशनल पार्क के जंगलों में इन आतंकवादियों का पता चल गया।
इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव के जरिए लश्कर ए तैयबा के इस कमांडर, जिसका नाम है सुलेमान, इसके साथ इसके जो दूसरे आतंकवादी थे, एक का नाम जिब्रान था, इन सब को उनके गुनाहों की सजा दे दी। और इन आतंकवादियों के शवों की पहचान एनआईए की गिरफ्त में मौजूद उन 4 लोगों ने की जिन्होंने पहलगाम हमले से पहले इन्हीं आतंकवादियों के रहने ठहरने का इंतजाम किया था, खाने पीने का इंतजाम किया था। तो इन लोगों को पहले ही पकड़ लिया गया था और जब ये आतंकवादी मारे गए उसके बाद इन लोगों से उनकी पहचान कराई गई कि क्या ये वही आतंकवादी हैं जिनके सारे इंतजाम आप कर रहे थे, जिनके खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त इन लोगों ने किया था, इन गद्दारों ने किया था। और मारे गए इन तीनों आतंकवादियों के पास अमेरिका में बनी एक राइफल, 2 AK-47 राइफल मिली हैं और कल रात ही इन राइफल्स की जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में करवाई गई और उसके बाद यह पता चला कि इन्हीं राइफलों से पहलगाम में हमला किया गया था। इसलिए अब आप गृह मंत्री अमित शाह का वो पूरा बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी जांच करके यह तय हो चुका है कि जो आतंकवादी मारे गए वही पहलगाम हमले के असली गुनाहगार हैं। सारे सबूत आज देश के होम मिनिस्टर खुद आपके सामने रख रहे हैं। जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। तो इस बयान के बाद उन सारे नेताओं को अब इस बात की पुष्टि हो गई होगी कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। अब आप सोचिए कि जो लोग लगातार इस बात के सबूत मांग रहे थे कि हम कैसे मान लें कि ये वही आतंकवादी हैं। हमारे ही देश के कितने लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के हैं ही नहीं, हो सकता है हमारे देश के ही आतंकवादियों ने ये हमला किया हो। इसलिए आज अमित शाह ने पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के उस सवाल का भी जवाब दे दिया जिसमें पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के पाकिस्तान से कनेक्शन होने के सबूत मांगे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या गारंटी है कि ये पाकिस्तान के थे। अमित शाह ने बताया कि 3 आतंकवादियों में से 2 के पास पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड मिले और पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स भी उनके पास से मिली हैं। विपक्षी दलों के कई नेता लगातार ये सबूत मांग रहे हैं कि उन आतंकवादियों के बारे में क्या जानकारी है और हम कैसे मान लें कि ये पाकिस्तान के थे। अब देखिए क्या सबूत दिया है गृह मंत्री ने। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और माननीय ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे,
इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मुद्दा यही है कि क्या विपक्ष के जो नेता हैं वो ये बात नहीं जानते कि संसद में जो भाषण वो दे रहे हैं उसकी एक ही मंशा है कि प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाएं, प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर दिखाएं और ये साबित कर दें कि भारत की सेना हार गई और पाकिस्तान की सेना जीत गई। वो ये साबित कर दें कि जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे वो आतंकवादी पाकिस्तान के थे ही नहीं। वो ये साबित कर दें कि ये आतंकवादी क्योंकि पाकिस्तान से नहीं आए थे इसलिए भारत ने बेकार बेवजह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर बेकार में किया गया। ये साबित करने की कोशिश भारत की संसद में हो रही है और पाकिस्तान इस पर तालियां बजा रहा है। इसलिए आज भारत के गृह मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं को इसका भी एक जवाब दिया है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बोले, जिनका भाषण अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और उनके एक और नेता हैं गौरव गोगोई, वो भी बोले। और आज इन सब से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ सवाल किए हैं। 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। पाकिस्तान तो कई बार गए हो, गो गए आप सीमा पर गए हो। पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। अब जरा आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 1 घंटे और 42 मिनट का भाषण दिया आज लोकसभा में, और इस 1 घंटे 42 मिनट के दौरान लगातार उन्हें भारतीय सेना का बचाव करना पड़ा। लगातार उन्हें अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के विपक्ष के नेताओं को यह बताना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने कैसे कितना अच्छा काम किया, और हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर किया, और कैसे सीज फायर हमारी अपनी इच्छा से हुआ है। दुनिया के किसी देश का, किसी नेता का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया है। भारत के गृह मंत्री ने 1 घंटे 14 मिनट तक लगातार सबूतों के साथ ये बात देश के इन विपक्षी नेताओं को समझाई, लेकिन बात तब भी समझ में आ नहीं रही। अब भी देश के विपक्ष के नेता और राहुल गांधी यही जानना चाहते हैं कि हमें तो ये बताइए कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, हमें तो ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने भी आज लोकसभा में करीब 36 मिनट का एक भाषण दिया, और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पाकिस्तान और चीन के बारे में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। और जब वो ये भाषण दे रहे थे तब लगातार उनके इस भाषण पर मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में जबरदस्त तालियां बज रही होंगी। लेकिन क्योंकि ये
लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है। इसलिए आज हम आपको राहुल गांधी का यह भाषण भी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने सरकार से तमाम तरह के सवाल पूछे तो हैं, लेकिन शायद या तो वे बात जानते ही नहीं हैं और या जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनके सवालों से सीधा फायदा दो लोगों को होगा, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। अब सुनिए राहुल गांधी को। The doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. तो आज राहुल गांधी पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की भी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आज से 21 वर्ष पहले इसी कांग्रेस पार्टी ने खुद ही भारत और चीन की दोस्ती को लेकर एक नए शब्द की रचना की थी। और ये शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द है चिंडिया। ये चिंडिया क्यों बना? इसका मतलब है चाइना प्लस इंडिया। और चाइना और इंडिया की अगर दोस्ती करा दी जाए तो एक शब्द बनता है जिसे कहते हैं चिंडिया। ये वो शब्द है, देखिए, चिंडिया, चाइना प्लस इंडिया। ये एक थ्योरी है और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जब हुआ था तो क्या हुआ था, किसने किया था? ये बात कल लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था और उन्होंने ये भी कहा कि चिंडिया शब्द का जिक्र उन्होंने किया और इस बारे में उन्होंने कांग्रेस के झूठ को कैसे उजागर किया था कि चीन से जो रिश्ते हैं, चीन से जो दोस्ती है, इस दोस्ती का जनक कौन है, इस दोस्ती की, इस शब्द की रचना किसने की? अब ये सुनिए भारत के विदेश मंत्री से। So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir, a belief that China and India have common interest. And the main proponent of Chindia is the party spokesman of the people opposite. Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. ये जो शब्द है चिंडिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये शब्द दो देशों के नाम को जोड़कर बनाया गया है और ये है चाइना और इंडिया। इन्हें मिलाकर ये शब्द बना है और इसी शब्द का जिक्र कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी किया था। इस सोच का उद्देश्य था कि भारत और चीन मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से विकास करेंगे। भारत और चीन दोस्त बनकर, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। दरअसल चीन के प्रति कांग्रेस का हमेशा से एक विशेष प्यार रहा है और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आज आपको कांग्रेस और चीन के संबंधों का छोटा सा इतिहास जरूर देखना चाहिए और यह इतिहास हम आपको बताते हैं। आज से 17 वर्ष पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। वर्ष 2008 में हुए इस समझौते पर आप जानते हैं किसने हस्ताक्षर किए थे?
राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तस्वीर आपके सामने है, सोनिया गांधी और शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं। जब यह समझौता हो रहा था उस दौरान चीन के उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्योंकि ये उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे, ये पीछे खड़े हैं। और उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के पीछे खड़ी हैं। वर्ष 2012 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने और यह याद रखना चाहिए कि वर्ष 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समझौते को लेकर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस समझौते की शर्तें और नियम क्या थे। लेकिन आज पूरे देश को कांग्रेस पार्टी से इस बात जरूर पूछनी चाहिए। एक सवाल उनसे भी बनता है, एक सवाल राहुल गांधी से जरूर बनता है कि वो आज इस तस्वीर के पीछे की कहानी पूरे देश के साथ शेयर करें। बताएं तो सही कि ये जो समझौता हुआ था चीन के साथ, जिसमें शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं, इस समझौते की शर्तें क्या थी, क्या कहकर यह समझौता हुआ था, भारत और चीन मिलकर क्या करने वाले थे। इसलिए अगर आप चाहें तो राहुल गांधी से इस देश के लोगों को यह सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। और देखिए वक्त का चक्र कैसे बदलता रहता है और कैसे राजनीति में विचार बदलते रहते हैं। आज वही राहुल गांधी भारत से उसी चीन के बारे में सवाल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बात कही और ये कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो ये बोलकर दिखाएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अक्सर दो लोगों के बीच झगड़ा कराने के लिए एक तीसरी पार्टी आती है, एक तीसरा व्यक्ति आता है जो कि अक्सर खलनायक ही होता है और वो दोनों लोगों के रिश्तों को खराब करना चाहता है, वो उन रिश्तों को तोड़ना चाहता है, गलतफहमी करके दो लोगों को एक दूसरे के प्रति उकसाना चाहता है। आज राहुल गांधी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को उकसाना चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बयान दे दें, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं ये खत्म हो जाएं, ये खराब हो जाएं। अब आप सोचिए, अगर ये रिश्ते खराब हुए, अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाए आज, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? भारत का ही होगा, भारत के लोगों का नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि जिस दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला था, उस दिन इन सारे नेताओं के अपने परिवार के लोग भी इसी देश में रहते हैं। क्या उस दिन भारत की सरकार, भारत की सेना अगर उन्हें न रोकती तो क्या क्या हो सकता था, इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको यह दिखाएंगे कि कांग्रेस के नेता किस तरह से इस बहस की गरिमा को गिरा रहे हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा, जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर।
ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। आज हमारे देश के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। और पाकिस्तान और चीन दोनों ने हाथ मिला लिया है क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन है और वो है भारत। लेकिन ये जो गठबंधन है ये कैसे हुआ और चीन के प्रति जो कांग्रेस का प्रेम है, क्या वो आज जो समय हम देख रहे हैं, क्या ये प्रेम भी उसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस और चीन का प्रेम 71 वर्ष पुराना है। वर्ष 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, आप याद करके देखिए। फिर 2004 में कांग्रेस ने चीन के प्रति प्यार दिखाने के लिए चिंडिया शब्द बनाया। कांग्रेस और चीन के आपसी प्रेम की पूरी क्रोनोलॉजी इस समय आपके साथ है, सामने है। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समझौते के बाद भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आज चीन स्थायी सदस्य है। लेकिन चीन के सदस्य बनने से पहले यह मौका भारत को मिला था। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा परिषद का सदस्य चीन को बनना चाहिए। आप सोचिए, अगर हम उसी समय सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाते तो आज हमें दुनिया भर में इसके लिए समर्थन जुटाने की आवश्यकता न पड़ती। आज स्थिति यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना तो चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है, जबकि चीन इस परिषद का सदस्य बना हुआ है और हर जगह बैठकर वो भारत के खिलाफ काम करता है। और राहुल गांधी ने आज इस सरकार को उकसाने की पूरी कोशिश की, सरकार को भड़काने की पूरी कोशिश की ताकि भारत की सरकार अमेरिका के साथ अपने संबंध बिगाड़ ले। देखिए, और एक और बात देश को याद रखनी चाहिए और वो ये कि संसद के में इस बहस के दौरान कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं ने अब तक अपने भाषण दिए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सूची में ज़्यादातर वही लोग शामिल हैं जो या तो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके फेवरेट हैं या उनके दोस्त हैं। इसे आप राहुल गांधी का फ्रेंड्स क्लब भी कह सकते हैं। दो लोग जिन्हें मौका दिया जाना चाहिए था, मनीष तिवारी, उन्हें मौका नहीं दिया गया जबकि वो उस डेलीगेशन के सदस्य थे जो ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे देशों से मिलने के लिए गया था। शशि थरूर होने चाहिए थे लेकिन उन्हें भी मौका नहीं दिया गया। और जिन लोगों को मौका दिया गया उन लोगों ने ऐसी बातें की जिससे इस सदन की गरिमा और भारत का अपमान ही होता है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। Satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés' seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. तो जो बात पाकिस्तान नहीं कह पाया वो हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने आज भारत की संसद में खड़े होकर कह दी है। और आज इन सारे नेताओं को पाकिस्तान ने प्यार भरा शुक्रिया भेजा है। पाकिस्तान आज इन नेताओं को धन्यवाद कह रहा है। आज पाकिस्तान इन नेताओं के लिए तालियां बजा रहा है। और आज पाकिस्तान, आप यकीन मानिएगा, आने वाले समय में दुनिया भर के सामने ये साबित करेगा कि वाकई भारत का बड़ा नुकसान हुआ है
वाकई ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बेवजह किया है और वाकई पाकिस्तान का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे वो तो भारत के ही लोग थे। पाकिस्तान इन सारे नेताओं के भाषणों को रिकॉर्ड करेगा, इनकी पीपीटी बनाएगा, प्रेजेंटेशंस बनाएगा, संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के सामने रखेगा और यह साबित कर देगा कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में गलती भारत की है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की सेना ने, जनरल मुनीर ने इन सारे नेताओं को अपना प्यार भरा शुक्रिया भेजा है। अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्दी से फिर मिलते हैं। वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है जब डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Coal India Limited under the Ministry of Coal proudly presents its flagship CSR initiative, Nirman, a support to dreams. Through Nirman, we empower UPSC aspirants from Coal India's coal-bearing regions with ₹1 lakh support once they crack the prelims to help them shine in the mains. In 2024, 6 daughters from coal heartlands turned this support into success. Coal India, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आज जो कुछ भी संसद में हुआ असल में अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हमारे देश के लोगों ने विपक्ष के नेताओं का चरित्र देख लिया। और इसे आप सिर्फ राजनीति मत समझिए, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने यह हमला कर दिया होता, अगर भविष्य में पाकिस्तान दोबारा हम पर ऐसा हमला करेगा या फिर आतंकवादी हमारे देश में आकर कुछ ऐसा हमला करेंगे, तो याद रखिए हम सब के परिवार, हम सब इसी देश में रहते हैं। अगर इस बार भी हमने पाकिस्तान को ना रोका होता तो और न जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते। इसलिए
ये जो पूरा मामला है ये आपकी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और आपने सबके भाषण सुन लिए, देख लिए। अब आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठकर चर्चा कीजिए कि आज आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी देखा, राहुल गांधी का भाषण भी देखा, बाकी लोगों के भाषण भी देखे और आपने ऑपरेशन सिंदूर को भी देखा। अब आप अपनी राय बनाइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे बड़े जो पार्टनर हैं इस पूरी लड़ाई में वो तो आप ही हैं, आपका परिवार है। इसलिए अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन की कड़वी सच्चाई ये है कि हर खैरियत पूछने वाला व्यक्ति आपकी खैरियत नहीं चाहता। नमस्कार।